Hello, welcome to English of class 9th. SVGMS Saila welcomes you all students. क्लास 9th के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो पार्ट है, जो सब्जेक्ट है, उसकी 2 बुक्स है। फर्स्ट बुक है वो बीहाइव है और सेकंड है मोमेंट्स। ये बीहाइव अपनी कोर बुक है। इसके अंदर प्रोज एंड पोइट्री दोनों दी हुई है। इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है उसकी तुलना में, और इसके साथ में आपको रीडिंग राइटिंग का जो पोर्शन होता है वो भी इसी के अंदर मिलेगा, और ज़्यादा वर्क आपको इसी बुक पे करना है। क्लास 10th के काफ़ी वीडियोस बनाने के बाद में मुझे यूँ लगा कि क्लास 9th के भी वीडियो स्टार्ट कर देने चाहिए। तो आज बीहाइव का शुभारंभ करते हैं और शुरू करते हैं अपना पहला लेसन नंबर 1, चैप्टर 1, द फन दे हैड। द फन दे हैड इसाक असीमोव ने लिखा। इसाक असीमोव आपको एक स्टोरी बताता है, और इस स्टोरी में ये आपको बता रहा है कि वो मौज, वो फन जो उन्होंने किया, किन्होंने किया वो भी अभी पढ़ेंगे, किन लोगों ने मौज की थी। आपको स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम देता हूँ। इस डायग्राम पर आप देखिए, इस डायग्राम में आपको क्या लग रहा है। इस डायग्राम के अंदर देखिए, स्कूल ऑफ फ्यूचर, स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, यानी फ्यूचर की स्कूलें ऐसी होगी, फ्यूचर की स्कूल की जो क्वालिटी होगी, फ्यूचर की स्कूल्स की जो फीचर्स होंगे वो ऐसे होंगे। कैसे होंगे? जिस प्रकार आप स्कूल आते हो, स्कूल क्या है? स्कूल एक बिल्डिंग है, टीचर है, स्टूडेंट्स है, प्रिंसिपल है, और भी टीचिंग लर्निंग एड्स वहाँ आपको मिलती है। टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है, आपका बैग है, बस्ता है, स्कूल बस है, आने जाने का आपका व्हीकल है, और करिकुलम एक्टिविटीज़ है, उसके साथ में को करिकुलम एक्टिविटीज़ है, और उसके साथ में बहुत सारा एंजॉय। यही तो स्कूल है। लेकिन फ्यूचर की स्कूल कैसी होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी? आपके देखिए उसकी फीचर्स क्या होगी। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स फ्यूचर की स्कूल होगी। वहां पे आपकी लर्निंग कंप्यूटर के थ्रू होगी, यानी स्कूल का भी अस्तित्व नहीं है। वर्चुअल क्लासरूम जिस प्रकार से वर्तमान में बेंच लगी हुई है, सामने बोर्ड है, सामने टीचर है, साथ में इधर और इधर सारी जगह पूरी क्लास के अंदर आपके क्लासमेट्स बैठे हैं। पढ़ाई कम, मस्तियां ज्यादा, इस प्रकार का माहौल रहता है। लेकिन फ्यूचर की स्कूल देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, इस प्रकार का आपके घर के अंदर ही रूम बना दिया जाएगा, और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो वहां से पैकेज ले लिया जाएगा, और घर पे बैठे बैठे आप स्टडी करेंगे। टेलीविजन लग जाएगा, लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपकी नज़रों के सामने। और फ्यूचर की स्कूल्स के कुछ फीचर्स अभी आपके सामने आ गए हैं। लॉकडाउन की वजह से आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, घर के अंदर बैठे हुए आपके सामने एक स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर आपको टेक्स्ट मिल रहा है। यही तो है वर्चुअल क्लासरूम। इससे भी और क्या हो सकता है? टीचर आपका रोबोट होगा, यानी कि पढ़ाने वाले गुरुजी रोबोट होंगे। और रोबोटिक टीचर क्या करेगा कि जो भी आपको होमवर्क दिया, जो भी आपको असाइनमेंट दिया, जो भी आपको टीचिंग करवा दिया गया, उससे फिर आपका आउटकम्स चाहेगा, और उनके लिए यदि आउटकम नहीं आएगा या फिर आपने कुछ गलत एंटर कर दिया कंप्यूटर के अंदर, तो आपके लिए गलत हो जाएगा, उसका मार्किंग नेगेटिव हो जाएगा। रोबोटिक टीचर्स होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट,
फ्यूचर के अंदर बुक नहीं होगी, टेली बुक होगी, ई बुक्स होगी, ई टेक्स्ट होगा। इस प्रकार स्क्रीन पर आपको बुक्स मिल जाएगी, जिस प्रकार से अभी आपके सामने है। पढ़ने से पहले इस स्टोरी का जो बैकग्राउंड किस प्रकार से सेट किया हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर के अंदर सेट की गई है, यानी इस स्टोरी जब कही गई है ये स्टोरी फ्यूचर की है, यानी आपको अपने आप को फ्यूचर में ले जाना है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। जिस प्रकार से हम वर्तमान में जानते हैं कि ये बुक्स है, ये अपनी बुक्स, बच्चे, स्कूल ये शायद नहीं रहें। बच्चे तो रहेंगे लेकिन क्लासरूम, स्कूल्स ये नहीं रहे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब स्कूल ही नहीं रहेगा। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। ये जो डायग्राम बिलो था मैंने अप कर दिया और आपको इससे पहले वाली एक स्क्रीन पे आपको डायग्राम मिला था, वहाँ पे अपन ने आइडिया लिया कि इस प्रकार से स्कूल होगी फ्यूचर की। आप ग्रुप के अंदर स्कूल के बारे में और क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है, 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल। जो स्कूल के बारे में आपको अच्छी लगती है उसके बारे में आप लिखिए ग्रुप के अंदर, पेयर के अंदर। और आप स्कूल के अंदर चेंज क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको 3 थिंग्स वो लिखनी है जो आपको अच्छी लगी है, और आगे 3 थिंग्स वो भी लिखनी है जो आप स्कूल के अंदर आप चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर और स्क्रीन, या फिर आप मोबाइल मान लीजिए साथ में इसके। क्या आपने टेलीविजन पे, कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे या फिर मोबाइल में कभी टेक्स्ट पढ़े, वर्ड? जब मोबाइल आप यूज लेते हो तो मोबाइल के अंदर भी बहुत सारे टेक्स्ट अवेलेबल हैं। क्या आपने पढ़े ऐसे? कैन यू इमेजिन A time when all books will be on computers। क्या आप ऐसे समय को इमेजिन कर सकते हैं जब सारी की सारी बुक्स होगी वो कंप्यूटर्स पे अवेलेबल होगी। There will be no books printed on paper। पेपर पर किसी भी प्रकार की बुक्स प्रिंटेड नहीं होगी। It means paperless, यानी आजकल भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो पेपरलेस बनने जा रहे हैं। धीरे धीरे आप यूँ समझिए कि इतने फ्यूचर की स्टोरी है कि जब सब कुछ पेपरलेस हो गया, यानी कि पेपर था ही नहीं, स्टोरी बुक्स सब आपके स्क्रीन के ऊपर। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या उन बुकों को अच्छी आप बेटर मानेंगे या इनको? चलिए स्टोरी की ओर चलते हैं। मार्गी एक इसके अंदर कैरेक्टर है। मार्गी wrote about it that night in her diary। मार्गी ने बहुत पहले डायरी लिखी होगी, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर के अंदर उसने लिखा। even wrote it that night in her diary। मार्गी ने उसकी डायरी में लिखा ऑन पेज हेडेड 17 मई 2157। इतने फ्यूचर में चले जाइए आप। 17 मई 2157 को उसने डायरी लिखी। डायरी राइटिंग आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स जिस प्रकार से डायरी राइटिंग करते हैं, राइटिंग का पार्ट भी अपन वहाँ भी पढ़ेंगे डायरी राइटिंग कैसे होता है। सी रॉट, उसने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक ओरिजिनल। रियल मीन्स ओरिजिनल। उसने लिखा कि आज टॉमी को ओरिजिनल बुक मिली। कैसी बुक थी? इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही ओल्ड बुक थी, यानी बहुत ही प्राचीन पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper।
मार्गी के दादाजी ने उन्हें बताया था कि जब वो बच्चे थे तब उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक ऐसा समय था जब सारी की सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी। यानी कि मार्गी के दादाजी ने मार्गी को बताया, बेटे कि जब मैं छोटा था मेरे दादाजी ने बताया, यानी मार्गी के दादाजी ने ये बात बताई कि एक ऐसा टाइम था जब सारी की सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, और जो पढ़ने वाले होते थे वो क्या करते थे, पेजों को पलटा जाता था। विच वर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स विथ मेनी फोल्ड्स एंड लाइन्स। उन फोल्डिंग वाले और लाइनिंग वाले यानी फटे पुराने टूटे फूटे मुड़े हुए पेज वाले जो पन्ने थे, मुड़े हुए पन्ने, उनके ऊपर उनको मोड़ा जाता था। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know? उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वर्तमान में आपके सामने ई टेक्स्ट है, इस प्रकार से वो उन पन्नों को टर्न करते थे और उन पन्नों को पढ़ते थे, बजाय कि जिस प्रकार से स्क्रीन पर है। कैसा लग रहा होगा? It was awfully funny, और वो बहुत ही अजीब सा था, बहुत ही मजाकिया था कि किस प्रकार से वो उन्हें पढ़ते थे, क्योंकि उनके दादाजी भी तो फ्यूचर ट्रेंड में थे ना। तो फ्यूचर ट्रेंड में जब इस प्रकार की एक्चुअल बुक का एग्जिस्टेंट नहीं है तो किस प्रकार से उन्हें पढ़ा जाए। तो उस जमाने में बुक्स थी, और बुक्स को किस प्रकार से पढ़ा जाता था? बुक्स को पढ़ा जाता था उनके पन्नों को टर्न करके। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक द पेज बिफोर, और जब वे पन्ने वापस मोड़ते तो क्या होता था? पहले पन्ने पे आ जाते थे। एंड इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और वो कहते कि कितना अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि जब वो पन्ने मोड़ते, चलते आगे चलते जब वापस मोड़ते तो वही टेक्स्ट पढ़ा है। लेकिन फ्यूचर का ई टेक्स्ट इस प्रकार का है, मान लीजिए कि वहां पे प्राचीन कोई वर्ड, ओल्ड वर्ड्स यानी जो आपने पढ़ लिया है वो फिर वापस आपके सामने आने वाला नहीं है। इस प्रकार का ये फ्यूचर का स्कूल था। गी, मार्गी को इस शॉर्ट फॉर्म में गी बोला गया है। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा। टॉमी ने गी को क्या बोला? गी, ये इसका संबोधन है गी का। What a waste, उसने कहा ये क्या फिजूल है। When you are through with the book, you just threw it away, I guess. Through with the book यानी जब आप इसे थ्रू आउट, गो थ्रू हो जाएंगे, जब आप इसे पूरी पढ़ लेंगे। टॉमी ने कहा गी, अरे मार्गी, जब आप इसे पढ़ लेंगे तो मैं अंदाजा लगाता हूं कि आप इसे क्या करोगे, तुम उसे फेंक दोगे। और उसने क्या कहा? हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव had a million books on it and it good for plenty more. उसने कहा कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियन बुक्स यानी मिलियनों बुक है, और भी ज्यादा। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, खूब, बहुत अधिक। I wouldn't throw it away, लेकिन मैं इसे फेंकूंगा नहीं। मेरा अनुमान ये है कि टेलीविजन पर बहुत सारी बुक है, मिलियन, लेकिन वो सारी कैसी बुक है? ई बुक है, ई टेक्स्ट है। और टॉमी को मिली वो कैसी है? रियल बुक, एक्चुअल बुक। सेम विथ माइन, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा मेरे साथ भी सेम, यानी मेरा भी यही विचार है या फिर मेरा भी यही मानना है। She was 11 and hadn't seen as many books
टेली बुक्स। अब देखिए ये एक वर्ड आया टेली बुक्स। जो टेलीविजन पे अवेलेबल होने वाली बुक्स है वो क्या कहलाती है? टेली बुक्स। एज टॉमी हैड, ही वाज 13। टॉमी 13 का था, तो उससे बड़ा था, तो उसने ज्यादा बुक्स पढ़ी है। और मार्गी कितने की है? मार्गी 11 की है, तो उसने, वो 2 साल उससे छोटी है, तो उसने उसकी तुलना में कम पढ़ा है। उसने कहा कि मेरा भी यही विचार है। सी सेड, उसने कहा, क्या कहा? वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्गी ने टॉमी से पूछा। टॉमी ने कहा, टॉमी से पूछा उसने, वेयर डिड यू फाइंड इट? इट मीन्स दैट ओरिजिनल और रियल बुक। जो टॉमी को मिली वो बुक, उस बुक के लिए इट का प्रयोग हुआ। उसने कहा कि ये तुम्हें कहाँ मिली? इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे हुए इशारा करते हुए, पॉइंटेड करते हुए उसने कहा कि इन माई हाउस। उसका घर इधर उधर कहीं होगा, उसने इशारा करते हुए कहा इन माई हाउस, मेरे घर के अंदर। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक का मतलब होता है ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। यानी एक ऐसा स्टोर रूम के रूप में बनाया हुआ कोई कमरा हो, खाली स्थान था, वहां पे बैठा बैठा उस एटिक के अंदर बैठा बैठा पढ़ने में बिजी था। इसलिए उसने केवल और केवल इशारा कर दिया कि मेरे घर में मुझे मिली थी, और वो इतना बिजी था कि उस रियल बुक को, उस एक्चुअल बुक को पढ़ रहा था। अब आजकल आपको जितना इंटरेस्ट ई बुक के अंदर है, स्क्रीन वाली बुक के अंदर है, वर्चुअल क्लासरूम के अंदर है, तो इतनी जो क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए, क्यूरियोसिटी वो उस जमाने में रियल बुक के लिए थी। व्हाट इज इट अबाउट? उसने कहा कि अब ये बुक है, ये किसके बारे में है? स्कूल। टॉमी ने क्या बोला? ये स्कूल के बारे में। किसके बारे में? स्कूल के बारे में। और आगे क्या बोलता है टॉमी, देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पे। आइए। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कंटेम्प्टियस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। यानी इस प्रकार से लगे कि वो एक प्रकार से बेकार की चीज है, यानी कि वो आपके काम की नहीं है। आप किसी को घृणात्मक रूप से देखें कि ये कोई काम की चीज नहीं है। मार्गी इस प्रकार से लग रही थी कि ये कोई काम की चीज नहीं है। या फिर स्कूल, उसने कहा व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। उसने कहा मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ, और स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या था? यानी कि मार्गी के जमाने में स्कूल क्या थी? स्कूल उनके घर का ही एक रूम था, और उसके अंदर बहुत सारी स्क्रीन लगा दी गई। उसके अंदर जिस सब्जेक्ट का पीरियड होता, वो सब्जेक्ट उस स्क्रीन पे आ जाता और लेक्चर दे करके चला जाता, और उसके बाद में कह देता ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट फिल कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, ये टाइम है। रोबोटिक टीचर आता, पढ़ा देता। तो मार्गी कुल मिला करके स्कूल को क्या करती है? हेड करती है। हो सकता है आप भी हेड करें, लेकिन मार्गी उस स्कूल को हेड करती थी जो वर्चुअल थी। फिर उसने कहा स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि स्कूल क्या है, कोई बिल्डिंग वाली होती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल को क्या करती थी? हेट करती थी। हमेशा स्कूल से ईर्ष्या करती थी, घृणा करती थी, उसे स्कूल अच्छी नहीं लगती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वो उससे कुछ ज्यादा ही हेट कर रही है, यानी पहले हेट करती थी, उससे कुछ ज्यादा ही हेट कर रही है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इंस्पेक्टर लगा हुआ होता है, इंस्पेक्ट करने का काम करता है।
तब तक, यानी कि ये बहुत अब हेट करने लगी थी स्कूल से हेट करने का इसका क्या रीजन था? क्योंकि अब ये जो मैकेनिकल टीचर था, उसका रोबोटिक टीचर था या कंप्यूटर वाला टीचर था, वो क्या करता, उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे रहा था एंड ही हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और टेस्ट के ऊपर टेस्ट देता था और उसमें उसका हाल वर्स एंड वर्स, बदतर और अधिक घटिया उसका हाल हो गया था। और जब तक कि उसकी मम्मी ने अपना सोरोफुली सिर को हेड नहीं किया, यानी उसने अपना सिर नहीं हिलाया और सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है कि काउंटी निरीक्षक, यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर का जो मैकेनिक होता है, यानी कंप्यूटर के टीचर का, यानी हो सकता है कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई, जो टीचर बार बार वही रिपीट कर रहा था, टेस्ट के ऊपर टेस्ट ले रहा था। चलिए, हो सकता है कि इस रीजन से मार्गी स्कूल को ज्यादा हेट कर रही थी। नेक्स्ट पैरा में पढ़ते हैं, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल विथ डायल्स एंड वायर्स। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर आया वो एक राउंड लिटिल मैन, यानी रेड फेस वाला, लाल चेहरे वाला एक राउंड लिटिल गोल मटोल आदमी था, और उसके साथ में एक होल बॉक्स ऑफ टूल्स का पूरा क्या था, टूल्स का पूरा बॉक्स था, और उस बॉक्स के साथ में, उसके बॉक्स के अंदर डायल, वायर्स, ये सारी चीजें थी। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वो आया और मार्गी को देख करके मुस्कुराया, और वो एप्पल लेके आया था, उसने अपना एप्पल मार्गी को दे दिया, और उसके बाद में उस टीचर को एक साइड लेके गया। कौन से टीचर को? वही टीचर जो मैकेनिकल टीचर था, वही टीचर जो मार्गी का टीचर था, वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ाने वाला रोबोटिक टीचर। कहने का मतलब मार्गी के घर में एक टीचर अवेलेबल था, बस वो कंप्यूटर से उसका लेसन आते ही चलता था। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। वो टीचर को एक साइड लेके गया, और मार्गी ये होप कर रही थी कि उसे वापस कैसे जोड़ा जाएगा, रखा जाएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर एंड सो। 1 घंटे और उसके लगभग बाद में देयर इट वाज अगेन, large and a black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. उसने देखा कि ये जो टीचर है, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया, वो सही कर रहा है, और उसने देखा कि ये इसे कैसे जोड़ेगा। वो उसने उसे अलग कर दिया, अलग किया तो उसे लगा कि ये कैसे जोड़ेगा, लेकिन he knew how all right, वो सारा का सारा सही हो गया था। कैसे हो गया था? पुनः वैसा का वैसा 1 घंटा या उसके आसपास में लगा था, और देयर वाज अगेन, और वापस वैसा का वैसा, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बहुत बड़ा, काला और भद्दे किस्म का। मार्गी कहती है अपने मैकेनिक टीचर को अगली, and with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. उसके साथ में उस टीचर के आगे बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, और उसके ऊपर सारे के सारे लेसन्स लिखे हुए थे, और सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे। यानी वो ठीक हो गया। कहने का मतलब वो टीचर एज ए रोबोट था, मशीन था, और वो मशीन सही हो गई। That wasn't so bad. ये इतना बुरा भी तो नहीं था। The part Margie hated most was the slot. Slot का मतलब होता है वो हिस्सा। Slot का मतलब होता है a given space, time और position। यानी आपको कोई न कोई एक हिस्सा दिया जाता है। Slot का मतलब होता है वहाँ पे आपको स्पेस दिया जाता है। Where she had to put homework and test papers.
कुल मिलाकर के वो ज्यादा बुरा नहीं था, लेकिन मार्गी जो मोस्ट पार्ट जिससे हेड करती थी वो कौन सा था कि जहां पर सबसे ज्यादा जो हेड करती थी वो ये था, वो स्लॉट था, वो स्पेस था, वो पोजीशन थी, वहां पे उसे अपना होमवर्क सबमिट करना होता था, पुट करना होता था और अपने टेस्ट पेपर डालने होते थे। यानी उस मैकेनिक टीचर के अंदर ऐसा स्पेस था, ऐसी जगह थी कि वहां पे उसे टेस्ट देना होता था, उसकी जगह उसे होमवर्क सबमिट करने होते थे। सबसे बड़ा, सबसे घृणा करने वाला स्लॉट स्पेस वो था। हो सकता है आप भी इसी प्रकार टेस्ट देने से या होमवर्क करने से हेड करते होंगे, लेकिन मार्गी बहुत हेड करती थी। ज्यादा बुरा नहीं था उसका टीचर, लेकिन ये जो स्लॉट था वो बहुत बुरा था। She always had to write them out in a punch card. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. No time मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, कि हमेशा उसे पंच कोड में लिखना पड़ता था। यानी कि अब अपन देवनागरी लिपि में लिखते हैं, रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ऐसी फ्यूचर की कोड होगी। इमेजिनेशन कीजिए, उसे सारा का सारा उस पंच कोड के अंदर उसे अपना होमवर्क सबमिट करना था। और जो उसे 6 साल की आयु थी, 6 साल की उम्र थी, उस समय उसे पढ़ाए गए थे, तब से ये पढ़ रही है। और नाउ एट द स्टोरी इज गोइंग ऑन, सी इज 11, वे 11 ईयर्स की है, यानी 6 साल की थी तब से पढ़ रही है, यानी 5 ईयर्स हो गए उसे पढ़ते पढ़ते। वो पंच कोड अभी उसे होमवर्क के अंदर या फिर टेस्ट पेपर के रूप में उसे सबमिट करना पड़ता था। और मैकेनिकल टीचर जो ब्लैक कलर का अगली बड़ा सा, वो उसे बिल्कुल टाइम नहीं लगाता और क्या कर लेता, काउंट कर लेता कितने मार्क्स आए हाथों हाथ। श्वास सबमिट करके श्वास लिए या नहीं लिए, रिजल्ट सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी, पैराग्राफ नंबर 5, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराहट दी, और कब मुस्कुराहट दी? He was finished and patted Margie's head. काम समाप्त हो गया जब उसने मैकेनिकल टीचर्स को सही कर दिया। और पैट का मतलब होता है थपथपाना, और उसने मार्गी का सिर थपथपाया। उसने कहा कि अब आपका टीचर रेडी है, पढ़िए, हैव फन, मजे करिए, पढ़ाई कीजिए। He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones." अब ये काउंटी इंस्पेक्टर था, उसने उसकी मदर से कहा, मार्गी की मदर से कहा, "It is not the little girl's fault." यानी कि ये जो टीचर में गड़बड़ी आ गई थी, हो सकता है कि मार्गी ने गलत जगह उसने अपना होमवर्क डाल दिया होगा, या फिर होमवर्क की जगह टेस्ट पेपर डाल दिए होंगे और टेस्ट पेपर की जगह होमवर्क डाल दिए होंगे, इसलिए गड़बड़ हो गया। लेकिन मार्गी की मम्मी का नाम है मिसेस जॉन्स, ये भी आपको याद रखना है कि उसने कहा कि ये इस छोटी सी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। गियर्ड टू का मतलब होता है एडजस्ट ए पास पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लेवल। उसने कहा कि जियोग्राफी, वो परेशान वहाँ जियोग्राफी वाले लेसन में हो रही थी, क्योंकि वो अपने आप को टेस्ट बार बार टेस्ट ले रहा था। उसने कहा कि ये इस लड़की की गलती नहीं है, जियोग्राफी का जो सेक्टर है, यानी इस टीचर के अंदर जो जियोग्राफी का पार्ट है, यानी टीचर एक ही है, टाइम टू टाइम इंग्लिश वही पढ़ा देता, वही आपको हिंदी पढ़ा देता, वही जियोग्राफी, वही इकोनॉमिक्स, वही पॉलिटी आपको पढ़ा देता, और वही मैथ्स और साइंस, सब कुछ वही पढ़ाता। लेकिन इसमें से जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसके साथ गड़बड़ हो गई, और वो कुछ ज़्यादा ही प्रोवोक हो गया, और वो कुछ ज़्यादा ही क्विक हो गया, और तेज गति से फिर आपके टेस्ट लेने लग गया। Those things happen sometimes. ऐसी चीजें कभी कभार होती है। अब
देखिए आपके मोबाइल के साथ में, आपके लैपटॉप के साथ में, आपके कंप्यूटर के साथ में, या फिर आपके टेलीविज़न, या फिर कोई भी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसके साथ में किसी न किसी प्रकार की मिस्टेक रही होगी, या फिर हैंग आदि होना, ऐसी कोई समस्या रही होगी। तो उसी प्रकार ये टीचर हैंग हो गया होगा। I have solved it up to an average 10 years level। और इसने कहा कि मैंने इसे स्लो कर दिया इसे, मैंने, वो थोड़ा ज़्यादा क्विक हो गया था। अब मार्गी 11 इयर्स की थी और वो बार बार टेस्ट ले रहा था और वो ज़्यादा क्विक हो गया था। उसने कहा कि अब मैंने इसे स्लो कर दिया है, यानी एक ही टीचर, उसके अंदर लेवल होते थे कि अब एवरेज 10 इयर्स लेवल, अब 10 इयर्स का स्टूडेंट पढ़ सकता है, इतना लेवल मिला करके उसने कोड सेट कर दिया। अब प्रमोट हो गए, जैसे आप 8th में थे अब 9th में आ गए, तो 9th में इसमें प्रमोट कर दो, टीचर को प्रमोट कर दो, इसके अंदर सेक्शन प्रमोट कर दो, ऑटोमेटिक वही टीचर आपको पढ़ाता। तो हो सकता है बोरिंग हो जाए, तो हो सकता है मार्गी भी इसीलिए हेड कर रही थी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। और उसने कहा कि मार्गी का जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, जो काउंटी इंस्पेक्टर ने जैसा ऑब्जर्व किया, उसने कहा कि बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी है, बिल्कुल संतोषप्रद है, यानी कि आपको सेटिस्फाई होना चाहिए कि आपकी बच्ची बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी की सिर को दोबारा पैट किया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड। मार्गी अब टीचर सही हो गया, उसे पढ़ना पड़ेगा, वो डिसअपॉइंटेड हो गई। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर। और वो इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई, इतनी निराश हो गई कि आशा कर रही थी, ऐसा मान रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ टीचर को ही ले जाए। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को 1 महीने के लगभग, नियरली मीन्स ऑलमोस्ट अबाउट 1 मंथ के आसपास में उसे लेके गए थे, क्योंकि उस समय टॉमी के टीचर के अंदर हिस्ट्री के सेक्टर के अंदर गड़बड़ हो गई थी। इसलिए तो ये भी चाहती थी कि काश टॉमी का जो टीचर जिस प्रकार से लेके गया था, इसे भी सही करने के लिए एक बार दूर लेकर चला जाए तो अच्छा रहे। लेकिन अभी तो घंटा भर लगा था और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे ओके कर दिया। सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड, इसलिए उसने टॉमी से कहा व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। उसने कहा कि स्कूल उसकी नज़र में, मार्गी की नज़र में वो चीज़ है कि एक टीचर है, स्क्रीन पे पढ़ाता है, आपको होमवर्क देता है और आपसे टेस्ट और होमवर्क सबमिट करवाता है, और यही प्रोसेस स्कूल कहलाती है। हो सकता है वर्चुअल क्लासरूम और उस जमाने में ऐसा हो जाए, तब ये इसलिए हेड करती थी मार्गी। इसने कहा कि इसलिए अब इसमें टीचर के स्कूल के बारे में लिखने जैसी कोई बात ही तो नहीं है, कोई व्यक्ति क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। तो पार्ट 1 यहाँ तक अपन एंड करते हैं। टोटली ये लेसन 10 पैराग्राफ्स का है, अभी 5 पैराग्राफ्स तक अपन चले हैं और 5 पैराग्राफ्स पार्ट 2 के अंदर लेंगे। तब तक आपको मैं लिंक दूंगा, उस लिंक के माध्यम से PDF डाउनलोड करके आप भी उसे पढ़िए, आराम से पढ़िए। इंटरेस्टिंग स्टोरी है बड़ी, एंजॉय कीजिए और सीखिए, लिखना सीखिए, इसमें से क्वेश्चन बनाना सीखिए और क्वेश्चन के आंसर देना भी सीखिए। ओके, तो बने रहिए, जुड़े रहिए SVGMS के साथ में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।